नमस्कार दोस्तों, भारत ब्रेकिंग न्यूज़ के करंट न्यूज़ रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। 6 जुलाई को जोधपुर के बीकानेर में एक अफवाह फैली कि गांव में कोई भूत कैंची लेकर आता है और महिलाओं की चोटी काटकर चला जाता है। जिस देश में हमारे संविधान ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देने की बात कही, वहां पर यह अफवाह इस प्रकार फैली। इसकी हवा ऐसी चली कि हवा चलते चलते उत्तर भारत से मध्य प्रदेश में पहुंच गई। मूर्ख बनाने की यह अफवाह पूरे भारत में फैले, उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं। अभी यूपी की एक स्पेशल रिपोर्ट में हमें यह पता चला है कि लोगों के सपने में एक कैंची आती है और वो कैंची जब औरत को पता चलती है, वो जो सुबह उठती है तो उसको उसकी चोटी कटी हुई मिलती है। तो आपको बता दूं कि इस देश में वोटों को सपने दिखाकर भी नेता किस प्रकार से हमें झूठी अफवाह में फैला देते हैं। अलीगढ़ की विमलेश मलिक का कहना है कि वो घर पर सो रही थी, एक कौवा आया, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। 3 बार उसने कांव कांव किया और उसके कांव कांव करने की वजह से उसकी चोटी कट गई। तो लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। हल्दी और गोबर को मिलाकर हाथ से दीवार पर लगाने से चुड़ैल घर पर नहीं आएगी, क्योंकि चुड़ैल को पता है कि वो सिर्फ दरवाजे से आ सकती है। वो इतनी समझदार है कि वो खिड़की से नहीं आएगी और ना ही वो छत के ऊपर से ऊपर आना पसंद करेगी। दोस्तों, इस पागलपन में लोगों ने झारखंड में अफवाह फैलाई थी, जिसके कारण वहां पर एक बच्चे चोरी होने की अफवाह फैली थी, जिससे भी वहां पर कई लोग बेरहमी से हत्या के लोगों ने शक के दायरे में आकर उन्हें मार दिया था। यूपी में तो अलर्ट भी जारी कर दिया है कि वहां पर 21 चोटी कट चुकी है। एक अफवाह मैं आपको बता दूं फैली थी नवंबर 2016 में, जिसमें कहा गया था कि देश में नमक और चीनी की कमी होने वाली है। और इस देश की इस अफवाह के कारण लोगों ने लाइन में लगकर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में नमक और चीनी की खरीदारी करी। इस समय पे कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर नमक को 600 रुपये किलो तक बेचा। अब वो लोग कितना पछता रहे होंगे जिन्हें बाद में पता चला होगा कि ये सिर्फ मात्र एक अफवाह ही थी। भारत ब्रेकिंग न्यूज में मैंने कवर किया है कि जो लोग इसी फेक न्यूज के कारण इन चीजों को सही मान लेते हैं, वो खुद अपनी दुर्गति का जिम्मेदार होते हैं। जब आप किसी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं, बिना उसकी जांच पड़ताल, उसका सही गलत ठहराने के बावजूद आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो ये बंद विश्वास की एक सबसे बड़ी कड़ी बन जाती है। भारत ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको बता दूं कि जब एक समाज बोरा जाता है तो प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ ना जाकर उनके साथ मिलकर चलता है, ताकि उनकी विडंबनाओं को खत्म कर सके, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखा सके। ये अफवाह फैलते फैलते इतनी ज्यादा पहुंच गई कि इस अफवाह को समर्थन करने के लिए लोगों ने कैंपेन भी लगा दिया और पूरे देश में ये अफवाह एक 2006 में मंकी मैन की अफवाह आई थी कि एक मंकी आता है और वो मंकी आकर लोगों को मार देता है, और इसी अफवाह के कारण वो छत से फेंक देता है। इसी अफवाह का एक बड़ा कारण बना और ये अफवाह पूरे भारत देश में छा गई और हमारे देश में समितियां बन जाती है। उसके ऊपर एक समिति बनी, उस समिति में 6 लोगों का गठन किया गया जो स्पेशल उसकी जांच करने के लिए बनाई गई। हैरानी की बात तो ये है कि व्हाट्सएप को और हम कई ऐसी चीजों को सही समझकर ऐसी बातों को फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये अफवाह हमारी ही दुर्दशा का कारण बन जाता है। दो नमक 600 रुपये किलो बिका होगा, जिन लोगों ने खरीदा होगा उनको आज पछतावा कितना हो रहा होगा, यह आप सोच सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि देश में यदि ऐसे फेक न्यूज को तवज्जो देते रहे तो शायद हम एक दिन अपनी दुर्गति का कारण अपने खुद को मानने के लिए जिम्मेदार ठहरेंगे। इस बात की मैं आपसे पहले ही कल्पना कर सकता हूं। मैं सोच रहा हूं कि आगे कौन सी फेक न्यूज का वर्जन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई फेक न्यूज निकलती है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम सही और गलत में करंट न्यूज में आपको फर्क करवा सकें, और भारत ब्रेकिंग न्यूज के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मानता हूं कि इस चैनल में, इस वीडियो में मेरी आवाज़ और मेरी बॉडी का तालमेल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छी आएगी।